इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती? वो नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, तस्बीहात पढ़ती हैं, सदका करती हैं, मगर कयामत के दिन जब वो औरतें अपना नाम ए आमाल देखेंगी तो उनके नेक आमाल खाक में मिल चुके होंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्या होगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, अगर एक बीवी अपने शौहर को अपनी ये 5 चीजें दिखा दे तो उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। सोचें, एक औरत सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे, मगर कयामत के दिन जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे तो फरिश्ते उसे रोक दे और कहें, यहाँ से वापस चली जा, तेरे आमाल बेकार हो चुके हैं। क्या वो औरत ये अल्फाज सुनने के लिए दुनिया में आई थी? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक बीवी को बर्बाद कर देती हैं? कौन सी गलतियां हैं जो किसी औरत को नेकी के बावजूद अजाब में मुब्तला कर देती हैं? कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रही? कहीं आपकी नेकियां भी जाया तो नहीं हो रही? अगर हाँ, तो फौरन संभल जाएं, वरना आप भी कयामत के दिन हाथ मलती रह जाएंगी। वो 5 चीजें क्या हैं? उनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो औरतें अपने शौहर को ये 5 चीजें दिखाती हैं, वो दुनिया और आखिरत में ऐसी रुस्वा होती है कि जमाना उन पर थूकता है। लोग उनका नाम सुनकर नफरत करने लगते हैं और उनकी अपनी औलाद उनसे बेजार हो जाती है। ऐसी औरतें कभी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकती, उनके घरों में कभी बरकत नहीं आती, उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत बाकी नहीं रहती और उनके बच्चे ऐसी तबाही का शिकार होते हैं कि उनकी जिंदगी कभी संवर नहीं पाती। ऐसी औरतें चाहे जितनी भी इबादत कर लें, मगर उनके सजदे भी मरदूद होते हैं, उनकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचती, उनके सदके खैरात बेकार चले जाते हैं और उनका अंजाम ऐसा खौफनाक होता है कि अगर इंसान उसे देख ले तो जिंदा न रहे। ये वो औरतें हैं जिनके लिए जहन्नम में ऐसा भयानक अजाब तैयार किया गया है कि अगर एक लम्हे के लिए भी कोई इंसानी आंख उस अजाब को देख ले तो फौरन बेहोश हो जाए, और अगर दिल में उस अजाब की हल्की सी झलक भी आ जाए तो सांसें रुक जाएं। ऐसी औरतों को जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा, उनके चेहरों पर जहन्नम की लपटें पड़ेंगी, उनके बदन की खाल उतारी जाएगी और उन्हें ऐसे अजाब में मुब्तला किया जाएगा कि वो कयामत के दिन अपने हाथ चबाएंगी और चीखें मारकर कहेंगी, काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैंने ये सब न किया होता। मगर उस वक़्त उनके रोने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब दुनिया में शौहर के साथ जुल्म किया तो अब जहन्नम में उसका बदला दिया जाएगा। ये औरतें जब कब्र में उतारी जाएंगी तो जमीन उन पर तंग कर दी जाएगी, उनकी हड्डियां पसलियों में पीवस्त हो जाएंगी, उन पर ऐसे खौफनाक फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि अगर वो दुनिया में किसी इंसान को नजर आ जाए तो वो उसी वक़्त लरज कर मर जाए। और जब ये औरतें क़यामत के दिन उठेंगी तो उनके चेहरों पर स्याही होगी, लोग उनकी बदबू से दूर भागेंगे, फरिश्ते उन्हें घसीटकर मैदान महशर में ले जाएंगे और फिर अल्लाह के अर्श के नीचे उनके आमाल नामे को सबके सामने खोलकर ऐलान कर दिया जाएगा। ये है वो औरत जिसने अपने शौहर को 5 ऐसी चीजें दिखाई कि उसकी कोई नेकी कबूल न हुई, उसके तमाम आमाल बर्बाद हो गए और आज ये अपने अंजाम को पहुँचेगी। आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्होंने इन औरतों को तबाह करके रख दिया? वो ऐसी क्या खौफनाक गलतियां करती थी कि उनके सजदे भी कबूल न हुए? कहीं आप भी तो उनमें शामिल नहीं? अगर हाँ, तो अभी संभल जाएं, वरना कयामत के दिन पछताने के सिवा कुछ हाथ न आएगा। देखो प्यारी बहनों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि अल्लाह ने औरत को शौहर के लिए एक खेती बनाया है। वो जिस तरह चाहे अपनी खेती में आए, और अल्लाह ने औरत को शौहर के लिए जीनत, मोहब्बत और सुकून का जरिया बनाया। शौहर के लिए बीवी की हर चीज हलाल होती है, लेकिन अगर वो 5 चीजें देख ले तो यही औरत दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को सताती है, उसे तंग करती है या उस पर जुल्म करती है, तो कयामत के दिन हूरें उस पर लानत भेजेंगी और कहेंगी, हलाकत हो तुझ पर, ये तेरा शौहर था मगर तूने इसके साथ बुरा किया, हम इसके लिए तुझसे बेहतर हैं। देखो प्यारी बहनों, ये कितना बड़ा खतरा है। अगर दुनिया की औरत ने अपने शौहर के साथ बुरा सलूक किया, उसे दुख दिया, उसके हकूक़ में कमी की, तो कयामत के दिन हूरें उस औरत को बद्दुआ देंगी, उसे रुस्वा करेंगी
और अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। क्या कोई औरत चाहेगी कि कयामत के दिन उसकी जिल्लत हो? क्या कोई औरत चाहेगी कि अल्लाह के यहाँ उसके सजदे, उसके सदक़े, उसकी नमाजें सब जाया हो जाएं? नहीं। मगर अफसोस, जो औरत अपने शौहर को वो 5 चीजें दिखा दे, वो इसी जिल्लत का शिकार हो जाती है। एक और मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत बिना किसी उज्र के अपने शौहर से रूठ कर रात गुजारती है तो सुबह होते ही फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। सोचो प्यारी बहनों, फरिश्ते वो मखलूका हैं जो कभी गुनाह नहीं करते, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जब कोई औरत अपने शौहर से बिला वजह नाराज होकर रात गुजारती है तो पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। क्या कोई औरत ये चाहेगी कि अल्लाह के नेक और पाक फरिश्ते उस पर बद्दुआ करें? नहीं। मगर वो औरत जो शौहर के साथ नाफरमानी करे, जो उसके हकूका को जाया करे, जो उन 5 चीजों में से कोई भी शौहर को दिखा दे, तो वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाती है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं वही लोग जालिम हैं। यानी अल्लाह ने औरत पर कुछ हदूद मुकर्रर की है, और अगर औरत उन हदूद को पार कर ले, शौहर के हकूका को पामाल करे, तो वो जालिम बन जाती है, और जालिम के लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत के सिवा कुछ नहीं। सोचें, वो 5 चीजें कौन सी हैं जो औरत को तबाह कर देती है, जो औरत को जहन्नम की तरफ धकेल देती है? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रही? अगर हाँ, तो अभी संभल जाएं, वरना कयामत के दिन बहुत देर हो चुकी होगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाने के लिए एक गहरी मिसाल पेश करके बताती हूँ, ताकि आप इस हकीकत को मजीद आसानी से समझ सकें। सोचें, एक औरत दिन रात इबादत में मसरूफ है, उसके हाथ में तस्बीह है, जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी है, वो सजदों में रोती है, कुरान की तिलावत करती है और लोगों को दीन की बातें सिखाती है। वो हज भी कर चुकी है, सदका भी देती है और लोगों की नजर में बड़ी नेक और पारसा है। मगर जब कयामत का दिन आएगा, जब आमाल का हिसाब होगा, तो वो औरत अपने नाम ए आमाल को खोलेगी और हैरान रह जाएगी। उसके पास कुछ भी न होगा, न नमाजों का सवाब, न रोजों की बरकत, न सदके की जजा और न हज का नूर। वो चीख कर कहेगी, या अल्लाह, मैं तो सारी जिंदगी तेरी इबादत करती रही, मेरे अमाल कहाँ गए? तब फरिश्ते उसके सामने एक ऐलान करेंगे, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने शौहर को वो 5 चीजें दिखाती रही जिनकी वजह से इसकी कोई नेकी कबूल न हुई। वो औरत लरज कर कहेगी, नहीं, मैंने तो हर नेकी की थी। मगर अल्लाह के दरबार में झूठ नहीं चलता, वहाँ सब कुछ वाजे हो जाएगा और फिर उस औरत के आमाल को उसके सामने लाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा और वो बिखरे हुए धूल की मानिंद हो जाएंगे। तब वो औरत फरिश्तों से कहेगी, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दो, मैं अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करूंगी। मगर कयामत के दिन कोई वापसी नहीं होती। यही हाल उस औरत का है जो अपने शौहर को वो 5 चीजें दिखाती है जिससे उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। वो दुनिया में चाहे जितना भी नेकी का दावा करे, मगर जब शौहर के हकूका पामाल किए, जब वो काम किए जो अल्लाह ने मना फरमाए, तो उसके तमाम आमाल रायगा चले गए। क्या कोई औरत ये चाहेगी कि वो कयामत के दिन ऐसी जिल्लत में गिरफ्तार हो? क्या कोई चाहेगी कि उसकी सारी इबादत रायगा जाए? नहीं। मगर अफसोस, दुनिया की औरतें ये नहीं समझती कि अगर शौहर के साथ वो 5 गलतियां कर ली गयी, तो फिर कयामत के दिन कुछ नहीं बचेगा सिवा पछतावे के। अब सोचने की बात ये है कि वो 5 चीजें कौन सी हैं? वो 5 तबाहकुन गलतियां जिनकी वजह से औरत बर्बाद हो जाती है। कहीं आप भी तो उनमें से कोई गलती नहीं कर रही? अगर हाँ, तो फौरन संभल जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हैरान कुन वाकया सुनाने जा रही हूँ जो आपको झंझोड़ कर रख देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रही जो इस औरत ने की थी। एक औरत की कहानी है जो जाहिरी तौर पर बहुत नेक थी, हमेशा नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, रोजे रखती और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती। लोगों की नजर में वो एक दीनीदार औरत थी। हर कोई उसकी नेकी की तारीफ करता था, मगर एक शख्स ऐसा था जो उसकी हकीकत जानता था। उसका शौहर एक नेक और साबिर शख्स था जो हमेशा बीवी के साथ हुस्न सलूक करता, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता और उसके लिए हर मुमकिन आसानी पैदा करता।
मगर इस औरत के रवैये में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसका शौहर हमेशा बेचैन रहता था। वो लोगों के सामने शौहर की इज्जत का दम भरती, मगर दरहकीकत उसके साथ ऐसा सलूक करती जो नाकाबिल बर्दाश्त था। दिन गुजरते गए। शौहर ने हर मुमकिन तरीके से अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, मगर वो हर बार लापरवाही से जवाब देती, अपनी नेकियों पर घमंड करती और कहती, मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं सदका करती हूँ, अल्लाह मेरे अमाल कबूल कर रहा है। शौहर खामोश हो जाता, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। एक दिन ऐसा आया कि वो औरत शदीद बीमार पड़ गई। उसका जिस्म निढाल हो चुका था, होंठ खुश्क, आंखों में वहशत और सांसें उखड़ रही थीं। शौहर ने हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर वो लम्हा आया जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। उसके रिश्तेदार, घर वाले सब उसके पास जमा हो गए। हर कोई सूरह यासीन पढ़ रहा था, मगर उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। आंखें यूं खुली की खुली रह गईं, जैसे कोई भयानक चीज देख ली हो। अचानक उसके होठों से एक लरजती हुई आवाज निकली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो आग मुझे जला रही है, वो हाथ मुझे खींच रहे हैं, मुझे जाने दो। सब हैरान रह गए। शौहर कांप गया। माँ ने चीख कर कहा, बेटी कलिमा पढ़ो। मगर वो औरत बदहवासी में बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, जैसे उसे कोई नजर आ रहा हो, जैसे कोई उसके आमाल का हिसाब ले रहा हो। और फिर एक जोरदार चीख के साथ उसकी रूह निकल गई। पूरा घर लरज उठा, हर कोई सन्न रह गया। मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन बात तब हुई जब उसके शौहर ने सर्द आवाज में कहा, ये सब इसीलिए हुआ, ये सब इसीलिए हुआ। मैं जानता था कि इसके साथ ऐसा ही होगा। सब लोग चौंक गए। माँ ने कांपते हुए पूछा, बेटे ऐसा क्यों कहा? फिर क्या हुआ? शौहर ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर वो राज खोला जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये औरत वो 5 काम करती थी जिनकी वजह से उसकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल न हुई। वो 5 चीजें कौन सी थीं? शौहर ने जो कहा उसने सबके दिल दहला दिए। प्यारी बहनों, शौहर ने सर्द लहजे में कहा, वो पहली चीज जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई थी वो थी आंखों में बेहयाई। किसी भी औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के सामने पाक दामनी और हया की रोशनी पेश करे, मगर मेरी बीवी की आंखें ऐसी न थीं। जब मैं उससे बात करता तो वो नजरें झुकाने के बजाय मुझे यूं देखती जैसे उसके दिल में मेरे लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। और जब घर से बाहर जाती तो उसकी नजरें झुकी हुई न होती, बल्कि हर किसी को देखने में कोई झिझक महसूस न करती। क्या यही एक नेक बीवी की अलामत होती है? अल्लाह ने औरत को शर्मो हया का जेवर दिया है, मगर जब एक औरत अपने शौहर के सामने ही बेहयाई जाहिर कर दे तो फिर वो कैसे पाक दामन कहलाती है? मैंने कई बार समझाया। मैंने कहा, बीवी जब तुम मुझसे बात करो तो हयादार बनो, नजरें झुकाकर बात करो, अपनी इज्जत का ख्याल करो। मगर वो हमेशा हंसती, मजाक में उड़ा देती, कहती ये सब पुरानी बातें हैं, इतनी संजीदगी जरूरी नहीं। मगर वो नहीं जानती थी कि एक औरत की आंखों की हया ही उसकी सबसे बड़ी इज्जत होती है। क़यामत के दिन सबसे पहले इन्हीं आंखों का हिसाब होगा। ये आंखें क्या देखती थीं, कहाँ उठती थीं, किन चीजों पर रुकती थीं। मगर अफसोस, मेरी बीवी ने मुझे ऐसी आंखें दिखाईं जो बेहया थीं, और यही उसकी तबाही की पहली निशानी बन गई। मैंने तो उसे नेकी की दावत दी, मगर जब औरत खुद अपनी नजरों में बेहया हो जाए तो उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। अगर कोई औरत अपने शौहर को यही चीज दिखाए तो फिर वो कैसे जन्नत की मुस्तहिक हो सकती है? नहीं, ऐसी औरत की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, उसके रोजे झाया हो जाते हैं, उसके सजदे अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचते, क्योंकि जिस औरत की आंखें ही बेहया हों उसका दिल कैसे पाक हो सकता है? मेरी बीवी यही गलती करती रही और फिर उसका अंजाम ऐसा हुआ कि कयामत से पहले ही उसके लिए दुनिया में एक निशानी जाहिर कर दी गई। ये तो सिर्फ पहली चीज थी। मैंने और भी ऐसी चीजें देखी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। ऐसी चीजें जिन्होंने मेरी बीवी की नेकियां जलाकर राख कर दी। प्यारी बहनों, शौहर ने गहरी सांस ली और सर्द लहजे में कहा, वो दूसरी चीज जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई थी वो थी नाशुक्री और जुबान का जहर। अल्लाह ने औरत को जुबान दी है ताकि वो मोहब्बत के फूल बरसाए, अपने शौहर का दिल जीते,
अपने घर में सुकून और बरकत लेकर आए। मगर मेरी बीवी की जुबान ऐसी न थी। वो हमेशा नाशुक्री करती, कभी मेरी मोहब्बत की कदर न करती। मैं चाहे जितना भी उसके लिए करता, वो कभी राजी न होती। अगर मैं उसके लिए कोई चीज लाता तो वो कहती, यही मिला था, फलां के शौहर को देखो, वो कितनी कीमती चीजें लाकर देता है। मैंने 1000 बार कोशिश की कि उसे खुश रखूं, मगर वो हमेशा दूसरों के घरों को देखती और अपने नसीब पर शिकवा करती रहती। जुबान का जहर सबसे खतरनाक जहर होता है। मैंने देखा कि मेरी बीवी की जुबान से मेरे लिए बद्दुआएं निकलती थीं। जब भी नाराज होती तो कहती, काश मैं किसी और के साथ ब्याही जाती, काश मैं इस घर में न आती। और जब उसे कुछ न मिलता तो अल्लाह से भी शिकवे करती, कहती, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, मुझे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिला। प्यारी बहनों, ये जुबान का जहर है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी बर्बादी का सबब बनता है। अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा औरत वो है जो अपने शौहर की नाशुक्री करे। मैंने अपने नबी का फरमान पढ़ा था कि अल्लाह ने जहन्नम में औरतों को ज्यादा इसलिए रखा क्योंकि वो शौहरों की नाशुक्री करती है, और मेरी बीवी उन्हीं औरतों में से थी। क्या कोई औरत ये चाहेगी कि वो कयामत के दिन जहन्नम में डाली जाए सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जुबान को काबू में न रखा? मगर मेरी बीवी ने यही किया। उसकी जुबान तलवार की तरह थी जो मेरे दिल को चीर देती। उसकी नाशुक्री मेरे लिए अजियत थी और मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो बाज न आई। और फिर जब उसकी आखिरी घड़ियां आईं तो उसकी वही जुबान जिस पर कभी नाशुक्री के शिकवे थे वो बंद हो गई। वो चीखना चाहती थी मगर बोल न पाई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। क्योंकि जो औरत अपनी जुबान का जहर दुनिया में फैलाती है, कयामत के दिन उसकी जुबान जंजीरों में जकड़ दी जाएगी। ये दूसरी चीज थी जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई और इसकी वजह से उसकी कोई नेकी कबूल न हुई। मगर ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो 3 और चीजें बाकी हैं। वो 3 चीजें जो मेरी बीवी के अंजाम को मजीद भयानक बना गई। प्यारी बहनों, शौहर ने अफसोस भरी आवाज में कहा, वो तीसरी चीज जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई थी वो थी चेहरे पर गुरूर। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद वो औरत है जिसके चेहरे पर तकब्बुर हो, जो खुद को दूसरों से बेहतर समझे, जो अपने शौहर के सामने नरमी इख्तियार करने के बजाय गुरूर में मुब्तिला रहे। मेरी बीवी भी ऐसी ही थी। जब भी मैं उससे नरमी से बात करता, वो गुरूर से गर्दन उठाकर जवाब देती जैसे मैं उसके काबिल ही न था। उसके चेहरे पर शौहर के लिए इज्जत नहीं बल्कि खुद पसंदी और तकब्बुर था। वो खुद को हमेशा सही समझती, मेरी राय को कभी अहमियत न देती बल्कि कहती, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद जानती हूँ। प्यारी बहनों, गुरूर वो चीज है जिसने इब्लीस को जहन्नम में धकेल दिया। ये गुरूर ही था जिसकी वजह से वो रांदाए दरगाह हुआ, और यही गुरूर एक औरत को भी बर्बाद कर देता है। जरा सोचें, एक दरख्त सरसब्ज होता है, फलों से भरा होता है, मगर अगर वो गुरूर में आकर अपनी जड़ों को जमीन से अलग कर ले तो क्या वो खड़ा रह सकता है? नहीं। जैसे ही जड़ें खत्म होंगी वो दरख्त जमीन पर गिर पड़ेगा, उसके फल बर्बाद हो जाएंगे और वो सूख कर राख बन जाएगा। इसी तरह एक औरत भी अगर अपने गुरूर की वजह से शौहर की इज्जत न करे, उसके सामने नरमी और आजिजी इख्तियार न करे, तो वो एक दिन ऐसे ही गिर जाएगी, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी और उसकी नेकियां भी राख की मानिंद उड़ जाएंगी। मेरी बीवी यही करती रही। वो खुद को मुकम्मल समझती रही, शौहर की बातों को मामूली जानती रही और गुरूर में मुब्तिला होकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठी। शौहर ने आह भरते हुए कहा, वो चौथी चीज जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई थी वो थी अपने हाथों की खयानत। अल्लाह ने औरत को पाकीज़गी, वफादारी और अमानतदारी का पैकर बनाया है, मगर जब एक औरत अपने हाथों को खयानत में लगा दे तो उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरी बीवी भी उन्हीं औरतों में से थी। उसके हाथों में खैर नहीं थी बल्कि खयानत थी। वो कभी मेरे माल में खयानत करती, कभी अपने जेवरात छुपाकर कहती मेरे पास कुछ नहीं, कभी बाजार से चीजें खरीदती और मुझसे झूठ बोलती कि कीमत ज्यादा लगी थी, और कभी वो दूसरों के माल को अपने हाथों से गलत तरीके से उठा लेती, चाहे वो मामूली चीज ही क्यों ना हो। प्यारी बहनों, अल्लाह की लानत है उन हाथों पर जो खयानत में पड़ जाएं। यही वो हाथ हैं जो कयामत के दिन जकड़ दिए जाएंगे। यही वो हाथ हैं जो आग में जलाए जाएंगे।
यही वो हाथ हैं जो कयामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। सोचो, एक शख्स कुएं से पानी भरने के लिए अपने हाथों में बर्तन लेकर जाए, मगर वो बर्तन पहले से सुराख शुदा हो तो क्या वो पानी ला सकता है? नहीं। वो जितनी भी मेहनत करे उसके हाथ खाली रहेंगे। इसी तरह वो औरत जो खयानत में पड़ जाए उसके हाथ नेकियों से खाली हो जाते हैं। वो जितनी भी इबादत करे उसके हाथों से नेकियां यूं बह जाती हैं जैसे सुराख शुदा बर्तन से पानी। मेरी बीवी के हाथ खयानत में लगे रहे और यही उसकी बर्बादी का सबब बन गए। ये चौथी चीज थी जो उसने मुझे दिखाई, और इसके बाद वो आखिरी चीज रह गई जो उसके अंजाम को हमेशा के लिए मुहर लगा गई। वो पांचवी चीज क्या थी जिसने उसकी नेकियां खत्म कर दी, उसकी आखिरत तबाह कर दी और उसे जहन्नम के दरवाजे पर ला खड़ा किया। प्यारी बहनों, शौहर ने गहरी सांस ली और अफसोस भरे लहजे में कहा, वो पांचवी चीज जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई थी वो थी पर्दे की बेहुरमती। अल्लाह ने औरत को हया का जेवर दिया है और पर्दा उसकी इज्जत और पाकीज़गी की सबसे बड़ी निशानी है, मगर मेरी बीवी ने उसी हया का दामन तार तार कर दिया। मैंने हमेशा उसे नरमी से समझाया, मोहब्बत से कहा, बीवी अपने पर्दे का ख्याल रखो। अल्लाह ने औरत को छुपाने का हुक्म दिया है ताकि वह इज्जतदार और महफूज रहे, मगर वह मेरी बातों को हंसी में उड़ा देती, कहती, इतनी सख्ती की क्या जरूरत है, पर्दा दिल में होना चाहिए। प्यारी बहनों, दिल का पर्दा सिर्फ बहाना है। अगर पर्दा दिल में होता तो अल्लाह कभी यह हुक्म न देता कि औरत अपनी जीनत को गैर मर्दों से छुपा कर रखे। दुपट्टा लेती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका अंदाज बदलने लगा। वह ऐसे लिबास पहनने लगी जो औरत को ज्यादा नुमाया कर दे, और जब मैंने मना किया तो कहने लगी, जमाना बदल गया है, अब इतनी सख्ती की जरूरत नहीं। सोचो, अगर कोई कीमती हीरे को खुली जगह पर रख दे और फिर कहे कि ये कीमती भी है और महफूज भी, तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जब कोई चीज खुली हो तो वो हर किसी की नजर में आ जाती है और फिर वो अपनी कदर खो देती है। मेरी बीवी ने भी यही किया। उसने अल्लाह के पर्दे के हुक्म को मामूली जाना और उसके साथ खेलती रही। वो बाहर जाती तो बेपरवाही से दुपट्टा कंधे पर डालकर चलती। वो समझती थी कि उसका ये अमल मामूली है, मगर वो नहीं जानती थी कि कयामत के दिन जब उसे जहन्नम में डाला जाएगा तो उसके बदन पर वही आग लपट जाएगी जो दुनिया में उसके पर्दे की बेहुरमती पर भड़क रही थी। ये पांचवी और आखिरी चीज थी जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई, और इसके बाद उसकी कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल न हुई। वो नेकियां जो वो समझती थी कि उसे जन्नत में ले जाएंगी, वो कयामत के दिन उसके मुंह पर दे मारी गई, और उसका अंजाम वो इतना खौफनाक था कि अगर कोई औरत सुन ले तो फौरन अपने रब के हुजूर तौबा कर ले। प्यारी बहनों, शौहर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अफसोस के साए थे और वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, ये वो 5 चीजें थीं जो मेरी बीवी ने मुझे दिखाई, और इनकी वजह से उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल न हुई। वो इबादत करती रही, सजदे करती रही, सदका देती रही, मगर कयामत के दिन जब उसका नाम अमाल खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। सब कुछ मिट्टी हो चुका था। प्यारी बहनों, सोचो, क्या कोई औरत इतनी मेहनत के बाद अपने अमाल को यूं बर्बाद करना चाहेगी? क्या कोई औरत चाहेगी कि उसके सजदे, उसके रोजे, उसकी दुआएं सब कुछ जाया हो जाए सिर्फ इसलिए कि उसने अपने शौहर को वो चीजें दिखाई जो अल्लाह को नापसंद थी? नहीं, मगर अफसोस, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो इन्हीं गलतियों में पड़ी हुई हैं, और उन्हें उस वक्त एहसास होगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इस औरत की कहानी इबरत है। वो दुनिया में खुद को नेक समझती रही, मगर उसके किरदार में वो चीजें थीं जो अल्लाह को सख्त नापसंद थीं, और जब उसकी आखिरी घड़ी आई तो वो हसरत और पछतावे में तड़पती रही, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। यही वो चीजें हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत में जलील कर देती है। अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसकी नेकियां कबूल हो तो वो इन 5 चीजों से बच जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब कयामत के दिन उसका हिसाब होगा और वो चीख कर कहेगी, काश मैंने अपने शौहर को ये चीजें न दिखाई होती। मगर उस वक्त कोई माफी नहीं होगी और फिर हमेशा के लिए उसका ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें उन गुनाहों से महफूज रख जो हमारी नेकियों को झाया कर देते हैं। हमें शौहर के हकूक अदा करने की तौफीक दे। हमें हया,
वफादारी, शुक्रगुजारी, दयानत और आजिज़ी अता कर, ताकि हम कयामत के दिन कामयाब हो सकें। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।